प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आपको किसी से वैर नहीं है तो किसी को आपसे वैर नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति में यदि वैर है तो आपको सबसे वैर है, सबसे आपको वैर है। आपके चित्त में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, कोई वैर नहीं है, तो वैरियों को भी आपके लिए द्वेष क्यों होगा? बेचारे प्राकृतिक जो जीव होते हैं ना, वो वैर का स्वभाव वाले भी होते हैं, तभी भी जब तक आप एक्शन नहीं देते ना तब तक वो रिएक्शन नहीं देते। इनमें एक बहुत खासियत होती है, जब तक आपके पैर के नीचे ना आ जाएं या आप उन्हें पत्थर ना मारो या परेशान ना करो तब तक ये छेड़ते नहीं। हम परेशान करते हैं तो परेशान करते हैं। हाँ, प्रारब्ध होती धरती पर प्रारब्ध होते तो फिर तो आप फॉरेन चले जाओ तो भी काटने वाला सांप इंडिया का भी वहाँ आके काटेगा। प्रारब्ध नहीं है तो फिर आप उसके पैर पर चले जाओ, उसके पूंछ पर पैर रख लो, कुछ नहीं होता। ऐसा हुआ था, एक वो है सूटकेस में चला गया था सांप। एक माई ने एक बच्चे को जन्म दिया। अपने तो यहाँ पर वो ज्योतिष वोतिष निकालते नहीं है, जाता है कुंडली निकालते, हाँ, जन्माक्षर। तो बहुत अच्छा वो था ज्योतिष। उसने बताया 18 साल का होगा ना तब ये सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी इसकी। उसकी माँ बड़ी चिंतित हुई, अरे सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी मेरे बेटे की, मैं तो होने नहीं दूंगी ऐसा। बोले तू कुछ कर ले, होगा। 30 अगस्त 18 साल इसका पूरा होगा और 31 को इसको सांप काटेगा। 18 साल जब पूरा होगा इसको सांप काटेगा। उसने क्या किया, 18 साल पूरा होने के 5 दिन पहले उसने उसकी फॉरेन की टिकट निकाल ली। यहाँ होगा फॉरेन में तो घर ही ऐसे बने होते हैं तो सांप के घुसने का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो फिर भी लोग ऐसे घूमते फिरते गांव में सांप वाप घूमते रहते। उसने 5 या 7 दिन पहले, मतलब ये समझो 24 तारीख को उसने फॉरेन की यूएसए की टिकट निकाली। उसकी बहन वहाँ रहती थी, माँ की बहन मतलब मौसी, बच्चे की मौसी। 18 साल में से 5-6 दिन बाकी थे तो उसने टिकट निकाल ली। टिकट निकाली, वो फ्लाइटें जाती है ना वाया लंदन, वाया कनाडा, यूएसए। तो ये भाई साहब को अटैची वटैची पैक करके दिया। माँ ने अपना અથાણે વથાણે અહીંયાના જેમ ગુજરાતીઓ કેમ હોય, અથાણા ને પાપડ ને બધું પેક કરીને આપ્યું, ખાખરે और पता नहीं क्या क्या, ज़्यादा बैग्स तो उसी से भर दिया। और फिर वो जिस लंदन में रुका था, लंदन में हॉल्ट लिया, स्नान करके वापस आया, अपने मैले कपड़े सूटकेस में जमाए। 2-3 दिन बाद अपने घर पहुंचा। 2-3 दिन और रहता है और वहाँ सूटकेस खोलता है। 6 दिन के बाद बड़ा कपड़ा जमा हुआ कबाट में मुकवा, कबाट में रखने के लिए, और कपड़े लेके बाथरूम में जाता है तो वो जो कपड़े लेके जा रहा था ना उसके नीचे से सांप निकला। उसी समय यहाँ काटा। अमेरिका में मृत्यु हो गई। जिस मृत्यु को मात देने के लिए यहाँ से अमेरिका भाग गया तो भी उसने उसको नहीं छोड़ा।
और वो भी वैसे ही हुई जैसे लिखी थी। फिर उसकी माँ बड़ी रोती रोती गई, बोले आपने कहा था 18 साल पूरा होगा इसकी मृत्यु हो जाएगी, 31 की सुबह को ऐसा हुआ। बोले हम तो कहते थे। बोले अब ये बताओ कि उस घर में मैंने अपनी बहन को कहा था कि भाई इसकी सांप से मृत्यु नहीं हो, तेरे घर के आसपास सांप तो नहीं है? बोले हम तो फ्लैट में रहते, काय का सांप वाप, फ्लैट में कोई दाड़ो सांप आवे न आवे, ऐसी व्यवस्था करी थी। बोले क्या हुआ, तू जब कपड़े पैक कर रही थी ना, अचार फचार सब डाल रही थी, तो तेरी सूटकेस का ढक्कन खुला था और तुम्हारे पीछे के जो खेत है ना, वहाँ से सांप आके तेरी सूटकेस में बैठ गया। 6 दिन के बाद वहाँ जाके मारा। इसको कहते हैं प्रारब्ध। कितना भी बचना चाहो, प्रारब्ध से, मृत्यु से कोई नहीं बच सका। जैसे मृत्यु लिखी है वैसे होनी है, जहाँ लिखी है वहाँ होनी है। फिर चिंता क्यों करना, परेशान हो बचा बचा के करना क्या है? निर्भीक रहे, प्रसन्न रहे, मौज में रहे। इसका मतलब सांप को छेड़ते रहो, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। वो तो जीवों को तो परेशान करना भी नहीं चाहिए, वो तो बेचारे क्या बिगाड़ते हैं हमारा। पर जहाँ प्रारब्ध है वहाँ होता ही है, जिस प्रकार का प्रारब्ध है वैसा होता ही है। 6 दिन के बाद भी सूटकेस में बैठा सांप अब फॉरेन में जाके भी काट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए जो होना है वो होता रहेगा, जो लिखा है उससे कोई नहीं टाल सकता। ये सोचकर प्रसन्न रहना चाहिए। आप किसी से वैर मत रखो, फिर किसी से डरो मत। किसी से द्वेष मत करो, फिर निर्भीक रहो। कोई क्या बिगाड़ देगा आपका। किसी से द्वेष मत करो, किसी से वैर मत रखो, फिर डरो मत। है ना, ईश्वर की सृष्टि का, ईश्वर ने जितने प्राणी पशु पक्षी बनाए हैं, आपको भी पैदा किया है, उसने जन्म दिया है, तो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। क्यों परेशान होना? नो हम जन पढ़े न, उसको नहीं पता चलता है ना। बस ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ होना और कुछ सोचना संभव नहीं। आप कुछ करना चाहते हैं तो वो करो, ईश्वर पे भरोसा कर लो। आप कुछ करना चाहते हैं तो वो करो, अपने आप को मुक्त कर दो सारे भयों से। सब भयों से पार कर दो, फिर देखो क्या होता है। सब भयों से मुक्त हो जाओ, फिर देखो क्या होता है। अभी तो हम अपने शरीर के भय से ऊपर नहीं। ऐसा हो जाएगा तो, ये हो जाएगा तो, ये सुविधा ना मिली तो, तकलीफ हुई तो, ये कष्ट हुआ तो, खाना ना मिला तो, किसी भी भय को स्थान मत दो। खाना ना मिला तो उसने 2 रोटी तो देनी है, ये उसका वादा है। भूखा रहोगे तो वो खुद आके खिलाएगा, ये भी उसका वादा है। 2 रोटी की चिंता क्या करो। आज भी ऐसे नर्मदा परिक्रमा वासी है ना, 2-2 3-3 दिन हम वहाँ गए थे। अभी प्रयाग गए ना, तो प्रयाग के पहले कहीं अन्य क्षेत्र खोलने का विचार था मुझे, तो नर्मदा तट पे थोड़ा सा घूमे तो कुछ लोग ऐसे मिले जो बेचारे 2-2 3-3 दिन से भूखे थे, भोजन नहीं मिला उनको। और हमने अपना साथ में सामान, वो तो था, सीधा सामान तो था, तो ये 1-2 भाई थे, बहन थी, वो चूल्हा बनाया ईंटों का और लकड़ियों से जलाया अपना आग, और सरपंच के घर से बर्तन लाके उसमें दाल चावल डाल दिए ताकि खिचड़ी बन जाए, ताकि काम हो जाए। तो एक वहाँ तो बनाया 5-10 किलोमीटर और थोड़ा आगे चले गए, वहाँ भी लोग भूखे, चेहरा छोटा छोटा, नंगे पाँव। तो वहाँ एक गेस्ट हाउस था, तो मैं नर्मदा परिक्रमा वासियों को बुलाया, पूछा कहाँ कैसे। बोले हम
यहाँ 50 किलोमीटर के आसपास ना कोई अन्य क्षेत्र नहीं है। तो थोड़ा ऐसे ही कुछ कोई केला मिला तो खा लिया। कल शाम को एक केला खाया, तो बाकी 3 दिन से कुछ खाया नहीं। अरे मैंने कहा, तो गेस्ट हाउस वाला जो था जिसने दरवाज़ा खोला, और ये हमारा सीधा सामान लेके वहाँ भोजन बनाया। तो कभी कभी आप ना कभी ऐसा करके देखिएगा, जब आप अपनी रसोई में भोजन बनाते ना, उतना स्वादिष्ट नहीं बनता है जितना आप सेवा के लिए या फटाफट ऐसे किसी को खिलाने के लिए, या आप बड़ी सहजता से जब भोजन बनाते ना, उसमें जो स्वाद होता है ना, वो अपने घर के भोजन में भी नहीं होता है। भोजन बनाया, आटा वाटा गूंदा, मस्त मस्त पराठे बनाए, आलू की सब्जी बनाई, थोड़ा दलिया बनाया, और मेरे गाड़ी में तो आपको पता है प्रसादों के ढेर होते हैं, तो थोड़े बिस्किट और वो लड्डू। तो सारे बैठे, इन्होंने परोसा, और लगी तो मुझे भी भूख थी। मैंने सोचा चलो पर आप खा लो पहले, फिर हम जरा। उन्होंने कहा आप भी बैठिए साथ में। मैंने कहा विचार तो हमारा भी यही है, पर पहले आप कर लीजिए। आप नहीं मानोगे, वो पराठे का और सब्जी का स्वाद, आहा, ऐसा तो यहाँ बनने पर नहीं बनता है। उन्होंने भोजन करके आंखों में उनकी जो था, एक जो भाव था, उन्होंने कहा बहुत तृप्त हुए। हम 6 महीने से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, और हर जगह पर हर व्यक्ति दाल चावल बना के दे देता है, खिचड़ी बना के देता है, क्योंकि जल्दी बनती है। आज सुबह हम सोच रहे थे मैया पराठा कब खिलाएगी मेरी माँ, बहुत दिन हो गए, मेरी माँ पराठा कब खिलाएगी। आटा ही नहीं देखा 6 महीने से, आटे के लिए तरस गए। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारी माँ ने पराठा भेजा है, और वही माँ ने बनाया है। बोले हाँ इतना स्वाद है इसमें, हम थोड़ा पैक करके ले जाएं साथ में। मैं कहा हाँ ले जाओ, खूब अच्छा, ले जाओ। तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर तो आप ईश्वर के भरोसे पर रहते हैं, तो आपकी इच्छा स्वाभाविक पूरी होने लगती है। 2 रोटी लंगोटी तो उसको देनी है, ये तो पक्का है, फिर चिंता किस बात की। और शरीर की व्यवस्था में जितना जीवन है उतना तो मिलना है, सांसें जितनी है उतनी तो पूरी करनी है, फिर परेशानी किस बात की। निर्भीक रहो, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। हमने तो अपना खिलाया पिलाया, मस्त आनंद वाली बातें की, और उसके बाद थोड़ा वो गेस्ट हाउस वाले को थोड़ा बच्चा खुचा तेल फेल दे दिया, क्योंकि उपयोग किया था बेचारा, वो भी गरीब था, तो उसको सामान दिया। और फिर सांप, ऐसा सांप तो हमने कभी नहीं देखा। हमारे पास तो बहुत सारे सांप आते हैं, पर ऐसे वाले नहीं देखे। आप बहुत दयालु हो। ऐसे नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए कोई खुद भोजन बनाकर नहीं देता। मैं मन में सोचा तुझे कैसे मालूम, हम गवर्नमेंट वाले साहब नहीं है ना, हमारी सरकार दूसरी है, हम दूसरी सरकार के हैं। जो ईश्वर द्वारा आपके द्वारा निमित्त, आप निमित्त बनते हो, बाकी ईश्वर की व्यवस्था खतरनाक होती है। आपने ना सोची वैसी, उसका भी भला होता है, आपका भी व्यवस्था ऐसे होती है। खट खट दरवाजे खुल जाते हैं, खट खट ताले खुल जाते हैं, खट खट किचन खुल जाते हैं। कैसे, किसने कहा, हमने तो नहीं कहा। और हम तो साधु लग रहे हैं ना, सांप थोड़ी लग रहे हैं, है ना। हमारा तो ये ऐसा ही वेश था, तो साधु होना चाहिए, सांप थोड़ी होना चाहिए। और सांप करके तो मैंने सोचा चल रहे लाभ ले, सांप है तो क्या, सांप का सांप है। जब आप निस्वार्थ होते हैं ना, निष्काम होते हैं, तो हर व्यक्ति आपसे प्रेम करता है। यही सांप से अगर जो सलामी मारता है ना, जो सांप बोल के सल्यूट मारता है, वो केवल फॉर्मेलिटी करता है। पर जो असली सांप से मिला हुआ था, वो फिर दिल से जुड़ता है। ये भी है। तो आप कौन सी सरकार में रहते हैं? इस सरकार की चापलूसी करते हैं तो इस सरकार का तो अपना खाता है, उस सरकार के गुलाम है तो फिर उसका सरकार का तो नियम कानून अपना है, उसका कानून है, सारे कानून को तोड़कर हर सीमाओं से पार होना उसका काम। क्षणभंगुर शरीर है, चलते चलते लुढ़क जाता, चलते चलते बीपी बढ़ जाता,
चलते चलते निकम्मा हो जाता है, कहाँ पता होता है, कहाँ पता होता है। दूसरों के शरीरों की अस्वस्थता को देखकर भी वैराग्य ना आए ना तो दुर्भाग्य आदमी का। कृष्ण ने पूछा युधिष्ठिर से, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार का? सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक आदमी मर रहा है, चार उसको कंधा दे रहे हैं। कंधा देने वाला आदमी ये सोच रहा है कि ये मरा है, मैं नहीं मरने वाला। सबसे बड़ा आश्चर्य દુનિયામાં મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય કયું? તો એક મરે છે ને બીજા એને ખભો આપે છે ને એ એમ વિચારે છે કે આ મર્યો છે, હું અમર છું। એ सबसे बड़ा आश्चर्य। खिलाओ पिलाओ, शरीर को सजाओ संवारो, और अचानक से कुछ ऐसी तकलीफ हो जाती है और इंसान निकम्मा हो जाता शरीर। जितना भोग भोगने में या सुख लेने में या शरीर को सुविधा देने में जितना मनुष्य अधिक उलझता है, उस समय अगर याद आए कि क्षण भंगुर शरीर, नाशवान शरीर को जितना सुख देंगे, ये जब धोखा देगा तब अकेले कोई भुगतना। तो इंसान को वैराग्य आए, वैराग्य आए तो ईश्वर के रास्ते पर चले। अभी तो मौज मजा ये वो इसमें उलझे पड़े, न ईश्वर में रुचि है न ईश्वर की याद है। 4-4 घंटे आईनों के सामने खड़े रह के शरीर को संवारते हैं ना, सजाते हैं, एक झटका आता, एक दूसरे की जरूरत ही नहीं। असमर्थ शरीर, नाशवान शरीर, जलने वाला शरीर, तो वैराग्य नहीं आता ना। वैराग्य आ जाए तो बात ही बन जाए। कैसे कैसे लोग जले पड़े, जले कटे, आधे चले। हॉस्पिटलों में जाओ तो वैराग्य आ जाए देख के। आखा वॉर्ड में बूमा बूम करी मुके लोगों, ऐसे अस्वस्थ हो जाते। अब ये स्वस्थ थी माई, बीपी बढ़ गया, आंखें देखना बंद कर दी, शरीर असमर्थ हो गया। मगज की नस दबी। पूछ के थोड़ी आता है कुछ भी, पूछा था क्या? अगले पल क्या होता है पता ही नहीं चलता आदमी, अगली क्षण कहाँ है, कैसा है। आवती क्षण केवी हशे खबर नहीं होती આપણને। फिर भी इंसान कितना वर्षों का सामान इकट्ठा कर लेता है कि जैसे तो 100 वर्ष जीवाणु है। यही माया है ना, उलझाती है, वैराग्य नहीं आता। एक परिवार था, समृद्ध परिवार, वो अहमदनगर से शिरडी दर्शन करने जा रहे थे। हैं? दर्शन करने जा रहे थे और प्राडा गाड़ी, प्राडा कितने लाख की होती है? 50 लाख की गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में शिरडी दर्शन करने जा रहे थे। 6 जन थे, 4 जन, 6 जन थे। और बड़ी खुशी खुशी बड़ा प्लानिंग कर करके चले। वापस आएंगे, शायद बेटी की मंगनी भी थी, शादी वादी भी थी, ऐसा कुछ था। वो शिरडी दर्शन करने जा रहे थे। दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। प्राडा में 50 लाख की गाड़ी में 12 एयरबैग्स होती हैं। जब आपका एक्सीडेंट होता है ना तो सारी एयरबैग्स खुल जाती हैं। एयरबैग्स मतलब कैसा हो, जैसे आप बॉल पूल में बता बॉल नहीं बच्चे पड़ो तो भागे नहीं ना, लगती नहीं है। ऐसे ही गाड़ियों में जब एयरबैग्स खुलती हैं तो आपको चोट नहीं आती। उस सिस्टम पर काम करती हैं लाखों की गाड़ियाँ, उसी का पैसा होता है। तो इतने पैसे वाले लोग 50 लाख की गाड़ी खरीदी। कुछ घर में कोई फंक्शन था, शायद बेटी की कहीं सगाई वगाई हुई, तो शिरडी दर्शन करने गए। शिरडी दर्शन करने गए तो रास्ते पे गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई।
बारे बार एयरबैग्स खुली कि न खुली खबर नहीं, अड़धी खुली न अड़धी न खुली, ऑन द स्पॉट सारे घर के लोग खत्म एट ए टाइम। एक बेटी बच गई, माँ बाप भाई सारे खत्म। पता था क्या उनको? क्षण भंगुर शरीर है, नाशवान शरीर है, पता पल का नहीं, और सामान हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, इतना जोड़ लेंगे, इसको ठीक करेंगे, उसको ठीक। अरे अपने आप को तो ठीक कर लो पहले, बहुत है। अपने आप का ठिकाना नहीं पड़ा, उन्हें ठिकाने पाड़शु, उन्हें ठिकाने पाड़शु, इसमें जिंदगी ठिकाने हो जाती। इतना कमा लेंगे, इसकी एग्जाम दे देंगे, ऐसे बन जाएंगे। अरे क्या पता अगला क्षण है कि नहीं है, एग्जाम भी दे पाने के काबिल है कि नहीं है। अभी जो मिल रहा है भजन करो, अभी का समय तो बीता जा रहा है, और जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो भजन कब करेंगे? तो जब बूढ़े होंगे तब सत्संग सुनेंगे। मुझे तो आश्चर्य लगता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार उम्र नहीं हो, भजन करवानी उम्र नहीं। आजकल के जो जवान है, तो जब कमर टेढ़ी हो जाएगी और बैठ नहीं पाएगा तब तो बैठेगा नहीं सही से, बोलेगा कि आहा कमर दर्द कर रही है, अरे घुटने जा रहे हैं, तब कोई उम्र है? जब भगवान भी बोलेगा बैठ नहीं पाया और तब आया भजन करने, अब काय का मिलता हूँ। हमने इतना समय दिया, इतना सांसें दी, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए था। तो क्षण भंगुर शरीर है, नाशवान देह है, चंचल मन है, इसलिए जिस समय जो वृत्ति चल रही है ना उसका फायदा ले लेना चाहिए। अभी दान करने की वृत्ति आई है तो कर लो, भजन करने की वृत्ति आई तो बैठ जाओ, बात पर मत डालो। कल किसने देखा? આપણે આટલું કરીને પછી 2 માળા કરવા બેહી, આટલી કરીને પછી પૂજા કરો, કોઈ દાડો ન થાય। रहा काम रावण का नहीं होता। रावण ने चाहा था ना स्वर्ग की सीढ़ी बनाऊं और दूध का समंदर बनाऊं, आज तक नहीं बना। अभी यहाँ हो ना, इसका सदुपयोग करो। अभी विचार आया ना, सुबह 7 बजे 6:30 बजे चलो थोड़ी देर बैठ के जप कर लेते। नहीं अभी छोड़ो ना, मोबाइल देख लेते, किसका मैसेज आया, मारने गोड़ी। किस वृत्ति को महत्व देते हैं आप? उस समय वैसा होते हैं आप। भजन करने का, सत्कर्म करने का विचार है तुरंत करो, दर्शन करने का विचार तुरंत करो, शास्त्र पढ़ने का विचार है तुरंत करो, दान करने का विचार है तुरंत करो, बात पर मत डालो। और पाप करने का विचार आए तो कल करूंगा, आज छोड़। विषय विकारों को भोगने के विचार में ये कह दो कि इसको कल करेंगे, आज छोड़। और शुभ कर्म को आज कर लो, कल किसने देखा। जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। हम कर लेते उल्टा इसका, अच्छा काम हो ना तो छोड़ने में પછી कुछ है ना कि बप पड़ा है करसू होगा। और जब बुरा काम करना होता है फट 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 फटाफट सब सेटिंगें भी हो जाती है, बहाने भी मिल जाते हैं, दिमाग ठीक भी हो, खुरापाती वाला सेट भी कर देता है। होता है नहीं होता ऐसा? होता है ना। तो सत्कर्म, शुभ कर्म, सत्संग, दान, पुण्य आदि के कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए, और विकारों को भोगने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसको कल पर टालो, सत्कर्म को आज करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और विकारों के लिए, झूठ कपट के लिए आज करे सो काल कर, काल कल करे सो परसों। काल का परसों पर टालो, परसों का नरसों पर टालो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, खासकर विकार बहुत 2 क्षण के होते हैं। 2 क्षण से ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होती है। अगर 2 क्षण बीत जाए ना तो आपका चित्त स्वस्थ हो जाता। उतनों को ही संभालना है, वो संभल गया, आप जीत गए।
वो संभला, आप जीत गए। ત્યારે જ મહત્વનું છે ને, જીતા તો नहीं ना। तो क्षणभंगुर शरीर है, नाशवान शरीर, चंचल मन, इसमें किस वक्त क्या हो जाता है पता नहीं होता। भजन कर लो, चित्त को स्वस्थ कर लो, ईश्वर को अपना बना लो, बस। मातस्तव जल महिमा निगमे ख्यातः, नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयी मां ज्ञानम्। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मानव मात्र सुखी व प्रसन्न रहे, मानव मात्र सुखी व प्रसन्न रहे, समस्त विश्व में आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार हो, समस्त विश्व में आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार, हमारी वैदिक संस्कृति समस्त विश्व का नेतृत्व करे, 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 विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मानव मात्र स्वस्थ और प्रसन्न हो, मानव मात्र स्वस्थ और प्रसन्न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। बारी बाह पर शंभुरती नाह पर, जो सहस बाह पर राम द्विजराज है, द्विजराज है, तेजतम अंश पर कन्यजनी कंस पर, धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय
चैनल है यूट्यूब पे सत्प्रेरणा परिवार, जिसमें मस्ती शाला करके प्रोग्राम आ रहा है। आप बच्चों को दिखाइए, इसमें महापुरुषों की कहानियाँ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़े रहेंगे, अपने बच्चों को कुछ सिखा भी पाएंगे।